नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और डालते हैं एक नजर 29 अक्टूबर की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने पुलिस द्वारा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में आगामी 2 नवंबर को जेल भरो आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री गलतफहमी में है। आगामी 1 वर्ष के बाद होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। कैराना स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा विधायक नाहिद हसन ने कहा कि पुलिस से अत्याचार करने का एक नया पैंतरा पैदा हो गया है। थाने में पीड़ितों को धमकाकर जेल भेजा जाता है। पुलिस ने दलालों के माध्यम से लूटखोरी की दुकानें खोलकर रख दी हैं। पीड़ित थाने में अपनी शिकायत लेकर जाता है तो उस पर फैसला करने के लिए दबाव बनाया जाता है और पैसे की मांग भी की जाती है। उन्होंने गांव मवी मन्ना माजरा का उदाहरण देते हुए कहा कि बच्चों के विवाद में पीड़ित जब कोतवाली कैराना में शिकायत लेकर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें ही धमकाकर थाने में बैठा लिया। जब गणमान्य लोग शिकायत लेकर पहुंचे तो उन्हें लाठियां दिखाई गई। उन्होंने कहा कि मामला यही नहीं शांत हुआ। ग्राम प्रधान यदि शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो उनसे भी उठक बैठक लगवाकर एफिडेविट लिखवाया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस उत्पीड़न बर्दाश्त से बाहर हो गया है। उन्होंने अपने समर्थकों से आह्वान किया कि आगामी 2 नवंबर को जेल भरो आंदोलन शुरू करने के लिए तैयार रहें। यह ऐतिहासिक लड़ाई पीड़ितों के लिए है। जेल भरो आंदोलन में लाखों लोगों की भागीदारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट से लेकर मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा, जिसके लिए वे पीछे नहीं हटेंगे। अब ये लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। इस दौरान उनके साथ विभिन्न गांवों से आए पीड़ित परिवार के लोग भी मौजूद रहे। तुम्हें अपनी करतूतों को सुनो यार, अपनी करतूतों को सुनो यार, लूटमारी मचा रखी। अच्छा इतना आसान है क्या? इतना आसान मान रहा? अरे आदमी पीड़ित की नहीं सुनना जो है, कोई बात नहीं सुनना। इससे बड़े अधिकारी हमारे सामने खड़े, इससे बड़े कौन होंगे? बात सही है आपकी, सबसे बड़े। अरे 3 दिन हो गए ना, 3 से सर्किल ऑफिसर है, मेहमान। बताओ। अरे 1 मिनट, मेहमान जो है तहरीर लेकर आया, उसे बिठा लिया। कहाँ प्रधान जी? उसे एक से बनाना कब भेज दिया। तुम आए थे लेके तहरीर, ये पीड़ित आदमी तहरीर लेके आया, इसे बैठा है। तुम्हें मुझे दे दे। तुम्हें कहाँ बैठा है? तुम कहाँ बैठा है? तहरीर लेके आया, इसको बिठा लिया, इसे 151 करा। लड़की ने जहर खा रखा, उनको जबरदस्ती है, दबाव दिया तो फर्जी है मामला। ठीक है, भैया मामला कहाँ है? अरे रोज सारे के सारे सर, एक तो गिना वाला होता है बेटा जी, तहरीर देने वाले का जेल क्यों है? मुझे जब पीड़ित और जो है जो पीटने वाला है, चाहे कोई मुजरिम है चाहे पीड़ित है, जब दोनों ही में जेल जाएंगे फिर काहे का नहीं आए? जिसके चोट लगी सर, जिसने चोट लगी नशा तारा लगाओ, 100 तारा लगाओ, जाओगे जेल से। चलने का नहीं अन्याय। अपनी दरखास्त दे दो। मेरी बात सुनो 1 मिनट। आप बात नहीं सुनता तुम। नहीं बात नहीं सुनता। गलती तुम कर रहे तो पीड़ित आदमी सुनो, तुम पीड़ित आदमी को यहाँ बिठा लो 2 दिन फिर लगवाते हो। अरे पीड़ित आदमी से काय का पैसे लेते हो तुम? 2 दिन से ये लोग घूम रहे हैं यार, 2 दिन से ये घूम रहे हैं, इनसे तुम पैसे मांग रहे हैं, इनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे भैया। इन्होंने धमकाओ जो है, नौकरी कर रहे तुम भी जो है, तानाशाही नहीं कर सकते, शिकायत हम भी कर नहीं जाने। ठीक है, जवाब दे पड़ेंगे। चल क्या पेपर से परेशान हो के ये फैसला लिया है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। और इतने देखो, मैं भी जेल में गया, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मेरे पे मुकदमे लगाए हुए थे, मैंने कभी किसी को नहीं कहा। लेकिन चक्कर क्या है, हर जगह तो नेता गायब है। यहाँ नेता कह रहा भाई अपनी लड़ाई लड़ो, आप लड़ना नहीं चाह रहे।
तो जो मेरी साथ हुआ मैंने उस टाइम कुछ नहीं कहा, भाई मेरे पे मुकदमे लगाए। लेकिन अब ये जो पब्लिक के साथ हो रहा है, मेरी यही अपील है, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है कि आने वाली 2 तारीख में मेरी आप सभी से, जितने भी हमारे समर्थक हैं या जितना जो भी पीड़ित है, सबसे पहले तो 2 तारीख से पहले आप लोग सामने आइए, जिनको इस तरीके से जिनको उत्पीड़न हुआ है उन लोगों, वो लोग, मेरी ये रिक्वेस्ट है, वो लोग सामने आए और हम महिला आयोग में, अल्पसंख्यक आयोग में, जो ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार, उसमें लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, कोर्ट में केस करेंगे। हम भी देखते हैं कि कैसे जो है आप एक पीड़ित को इतना मजबूर कर रहे हो कि वो अपनी जो उसके साथ परेशानी है उसको तो भूल गया बेचारा, लेकिन उसके बाद बीच में लेकिन जो बेचारा वो जिसके चोट लगी वो उसे तो भूल गए, वो अपनी फरियाद भूल गया, अपना पीड़ित जो भी था वो भूल गया। अब तो वो जो है अपनी बोली लगा रहा कि मैं किसी तरीके से यहाँ थाने से छूट जाऊँ। जो पीड़ित है उसको भी बिठा लिया जाता है, जो मुजरिम है उसे भी बिठा लिया जाता है, फिर उन लोगों की बोली लगती है और 2-2 दिन तक बिठा लिया जाता है जब तक बोली नहीं लगती। नहीं तो अगर जो गरीब आदमी है तो उसका फिर कोई वो नहीं, उसे आगे भेज देते हैं। क्या करने जा रही है? 4 साल की बच्ची है, उसका रेप हुआ हुआ। जी। पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ मैं कि भाई इसमें इंसाफ क्यों नहीं करते, इसमें इंसाफ क्यों नहीं करते। यूँ नहीं हो रहा क्योंकि वो 4 साल की बच्ची जो है वो गरीब है। अगर वो होती किसी अमीर की तो सबसे पहले जो है डंडा लेके जाते थे। अवैध खनन चल रहा, इस तरह ठेकेदार को प्रताड़ित करा जा रहा, वो आपको पता है। 2-2 दिन उनके भी आदमी और दबाव बनाया जा रहा कि माफिया के साथ मिलके अगर चलाओगे तो चलेगा। अरे भाई जाके पीटा भी है। हाँ, पीटा भी है, जो है पिटाई भी करी, तो सब न्यूज में है जी, वो सब है। तो इस तरीके का रोजाना ये जो करतूतें चल रही हैं। तो 2 तारीख का क्या प्रोग्राम है? 2 तारीख को मेरा सभी से यही आह्वान है कि भाई हम लोग इन परेशानियों को देखते हुए झुक के कब तक बैठेंगे, कब तक पीड़ित रहेंगे, कब तक अपमान सहेंगे। जेल भरो आंदोलन का मेरा कहना है। मैं अपने लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग आए हुए हैं आपके माध्यम से भी, कि हम लोग इस लड़ाई को बदस्तूर लड़ेंगे और सिर्फ उन पीड़ित लोगों के लिए, कल को उन लोगों के साथ कुछ ना हो। अगर हम लोग आज चुप बैठ गए तो मुझे इतने सालों से तो चलता आ ही रहा है, कितने साल, अभी जब से भाजपा की सरकार है, लेकिन इस थाने का हाल बहुत बुरा हो गया और मुझे इतनी उम्मीद है कि हर थाने में इसी तरीके का काम है। तो बस मुझे ये आह्वान करना आप लोगों के माध्यम से कि 2 तारीख में हम लोग, जितने मेरे समर्थक हैं, जितने अपने लोग हैं, सभी लोग जेल भरेंगे और अपना जो है, जो भी हमारा विरोध है, हम उसको दर्ज कराएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। जो है गिरफ्तारियां देंगे आप अपनी गिरफ्तारियां देंगे। कहाँ पर देंगे गिरफ्तारी? जी, कोतवाली में या कहीं और? कहाँ पे? 2 कलेक्ट्रेट में दोगे, कोतवाली में जाएंगे या शामली मुख्यालय पे दोगे? शामली मुख्यालय पे देंगे। अब वो तय कर लेंगे हम लोग, जो है जैसे भी। ये तो 2 तारीख को पहले आप अपना आवाज पे पीड़ित लोगों को, उनकी सबकी एक मीटिंग, जी, वो तो 1 तारीख में हम लोग करेंगे। 1 तारीख को जो लोग हैं उन लोगों को सामने लाके। आगे की रणनीति क्या आगे रहेगी? भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं, पीड़ित जो है जी। और देखिए, मेरा कोई मामला नहीं है, जनता का मामला है। अगर मेरी जनता परेशान रहेगी फिर मेरा विधायक रहने का क्या फायदा है? जब मैं पीड़ित की भी आवाज नहीं उठा सकते, एक पीड़ित को भी जो है छुड़वा नहीं सकते, और जिस तरीके की दलाली चल रही वो आपको पता है। बिल्कुल। रात दिन जो है एक भाजपा का नेता है, उसने अपना घर तो उजाड़ ही दिया। जो यहाँ 2 घराने थे, उन्हें एक चौतरा तो उजाड़ दिया। तो जब वो उनका नहीं हुआ, आम लोगों का या उनकी लड़ाई तो क्या कर लेंगे? वो साहब रात दिन थाने में बैठे रहते हैं, वो दलाली करते हैं। इस तरीके के दलाल छोड़ रखे लोगों सारी, तो उन्होंने जो है जमीनें कब्जा ली। जो ये दलाल कहते हैं उन्हीं की मदद होती है। तो भाई पीड़ित आदमी कहाँ जाएगा? जिस पे पैसे नहीं है उसका कोई इंसाफ नहीं है। स्थान इसी आदमी ने रामपुर में, वहाँ मंदिर से निकलते हुए, इनकी सड़क दिखा रहा हूँ मैं इसकी, रामपुर में मंदिर से निकलते हुए एक आदमी के 2 गोली मारी थी इसी ने, रामपुर में जो है प्रेमवीर राणा ने। वो भी हम केस जो है दोबारा ओपन करवाएंगे। हम भी देखेंगे जो है भाई तुम जास्तियाँ करते जा रहे जो है, मतलब गरीब आदमी कुछ भी नहीं है, कोई आदमी फरियादी अपने वो लेके जा रहा, उसी को आप लोग बिठा रहे हो। ये तो इंसाफ की बात नहीं है। अब तक जो चल रहा था, चलो चल रहा था जो है, लेकिन कहीं भी किसी भी थाने में इस तरीके से नहीं होता होगा कि जो आदमी पीड़ित गया उसे बिठा लिया। विधायक 2-2 दिन तक वो बैठा रहता है, फिर अपनी वो बोली लगाएगा, वो अपनी चोट और अपनी इलाज तो वो तो भूल जाए जो है अपना इंसाफ। वो तो जो है सिर्फ जान बचानी, वो बाहर वो दलाल खड़े किसी का आदमी के, ये मेरे से अपने किरदार की जो है बराबरी कर रहा है। बताओ, एक इंस्पेक्टर जो रात दिन घूस खा रहा,
इसके बच्चे घूस खा रहे जो है, वो हमारे से जो है अपने किरदार की बात मेरे से बराबरी कर रहा। पहले अपनी उसमें झांक के देखो, लोग मार रखे तुमने बेकसूर, छोड़ेंगे नहीं। उसमें उस टाइम वो कर दिया था, लोगों ने करा जो है, उन्होंने परिवार वाले वो डर के गरीब थे वो जिनके से मारा जो है इसमें। यहाँ पे भी इतने सारे केस हैं, ये जितने एक एक केस जो इसने यहाँ जो किए हैं सारों में हम लोग जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे। सिर्फ थाने में इंसाफ नहीं मिलता, कोर्ट में भी मिलता है इंसाफ। आयोग में जाएंगे जहाँ तक हमसे होगा, और हम ये दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं जो इस तरह पीड़ित जो हैं अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे। और हम देखेंगे जो है यहाँ जिले में कितने कितने क्या जेल जो है ये हमें पचा पाएगा। सिर्फ जेल जाने की तो धमकी दी जा, लोगों को डराया जाता है सिर्फ जेल भेजने के नाम का। तो भाई हम जेल जाने से डरते नहीं हैं, और ना यहाँ की जनता डरने वाली है। जनता से भी मेरी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितना अपमान आपने इन सालों तक झेल लिया, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। अगर आप लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे, अगर सामने नहीं आओगे, अगर हक की आवाज़ नहीं उठाओगे, तो ये जो है बद से बदतर होता चला जाएगा रोजाना। हमारे पूर्वज हैं, रामायण भी तो हुई, वो भी जुल्म के खिलाफ हुई, महाभारत हुई जुल्म के खिलाफ हुई जो है। खालिद बिन वलीद को देखो आप, गांधी जी को देखो, जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला। और ये ऐसे ऐसे लोग जिनका कोई किरदार नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनका कोई चरित्र नहीं है, जो गरीब का निवाला चिंता है, उनकी मेहनत मजदूरी के उनके पैसे जो है अपनी रिश्वत लेके अपने बच्चों को जो पाल रहे जो है, वो हमसे बराबरी कर रहे, अपना किरदार नहीं देख रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि जनता के साथ अगर होगा तो हम एक बार नहीं हजारों बार जाएंगे जो है। इसी वजह से मैं पहले भी जेल गया, मेरा कोई मामला नहीं था जो, और आगे भी इसी तरह जाते रहेंगे। MP साहब ने भी जेल भरो आंदोलन करा था, 50,000 आदमी थे। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन का शामली कलेक्ट्रेट में हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया। उन्होंने गन्ने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में भरने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। गुरुवार को जिले भर की तीनों शुगर मिलों में बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर भाजपा ने शामली कलेक्ट्रेट में दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कपिल खाटियान ने बताया कि जब तक भुगतान नहीं तब तक समाधान नहीं। उन्होंने बकाया गन्ना भुगतान न होने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसान परेशान हाल है, यदि कोई अधिकारी सुनता नहीं है तो किसान किसके पास जाएगा, जिसको लेकर भुगतान न होने की स्थिति में कलेक्ट्रेट बंद रखा जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप पवार ने कहा कि जनपद की तीनों शुगर मिलों पर करीब 533 करोड़ रुपया बकाया है। यही नहीं, शामली शुगर मिल की बात करें तो अकेली शामली शुगर मिल पर 333 करोड़ रुपए का किसानों का बकाया गन्ना भुगतान बाकी है, जिसको लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। आगामी दिनों में त्योहार नजदीक है, लेकिन जिला प्रशासन शामली सहित जिले की तीनों शुगर मिलों से बकाया गन्ना भुगतान दिलाने में नाकाम है, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा धरने पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पाती और पराली जलाने के नाम पर किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसको वापस लिया जाए। बकाया गन्ना भुगतान न होने की स्थिति में किसान बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली का बिल भी जमा नहीं कर पा रहा है, जिस कारण अधिकारियों द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको बंद किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय बंद रहा और तहसील परिसर में अधिकतर कार्य बाधित रहा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी काफी इंतजाम किए गए थे, जिसमें थाना आदर्श मंडी में कोतवाली पुलिस सहित PSC बल को तैनात किया गया था। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह, योगेंद्र सिंह, गयूर हसन, ओमपाल सैनी, मास्टर जाहिद, दीपक शर्मा, लाखन सिंह, पदम केड़ी, अब्बास, मुनव्वर हसन, इमरान चौहान, अजय तोमर, सद्दाम, प्रदीप त्यागी, संजीव राठी, कुलदीप, फुरकान, गुड्डू गनत, तालिब चौधरी, राजन जावला आदि मौजूद रहे हैं।
गन्ना भुगतान नहीं हो रहा। हम किसके अलावा जाओ, प्रशासन नहीं सुन रहा। हमने हर मीटिंग में कहा भाई सबसे पीछे है, यूँ कहते पहला ही सत्र शुरू होने से पहले गन्ना भुगतान कर देंगे। कहाँ है गन्ना भुगतान? आज किसान मांगना है, किसान मांगेंगे अपना हक, यहाँ से जानेंगे नहीं, इतना नहीं मिला हमें गन्ना भुगतान। पर्दा त्योहार आ रहे कैसे मनावे? तहसील में 2 कारण हैं आने के। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, 4 महीने से ज़्यादा का गन्ने का भुगतान रुका पड़ा, और ज़िला शामली सबसे पीछे है भुगतान में। और बिजली का जो किसानों में, गाँव में और शहर में मीटर जो इन्होंने लगाए, मीटर पे ये उत्पीड़न हो रहा है सीधा सीधा किसानों का, आम आदमी का। उसके लिए आज हम आए कलेक्ट्रेट में, और इसी से हमारा धरना है। और सरकार से मांग करेंगे, हम जिला प्रशासन के द्वारा ज्ञापन देंगे और सारी कार्रवाई करेंगे, यही है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।